हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। हम चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो बच्चों, हमें लाइंस दी होती हैं, ठीक है, उनकी इक्वेशंस यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अलग अलग फॉर्म्स। ठीक है, इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। जैसे देखिए, इनके आधार पे अब हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। जैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है, तो इनकी अगर आपको इक्वेशन बनानी हो तो ऐसे बना सकते हैं। ये चीज हम कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए। इसके बाद में सीधा आपको क्वेश्चंस देने जा रहा हूं यहाँ पे। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन 1, राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन आपने लिखनी है। चलिए फटाफट इसको लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट मैं करवा देता हूं क्योंकि बहुत छोटा सा सवाल है ये। देखिए, अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें, कुछ इस तरह से आपके सामने है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपसे पूछी गई है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्षय का समीकरण इसको हम बोल सकते हैं। इक्वेशन क्या हो गई? समीकरण हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक्स अक्षय का समीकरण क्या हो जाता है? अब यहां से हमें पता लगेगा। देखिए, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो इसके हर पॉइंट पे वाई क्या होगा? वाई जीरो होगा, है ना। हर पॉइंट पे वाई जीरो होगा, तो यही हो जाती है इक्वेशन एक्स एक्सिस की। ठीक है, लेकिन अगर मैं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस लिखूं तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे देखिए, अब वाई एक्सिस की बात है तो यहाँ पे हर पॉइंट पे वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, एक्स शून्य होगा, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये इसकी इक्वेशन हो जाती है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट डाउन करेंगे। लिख लीजिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point -43 with slope 1/2। ठीक है बच्चों, तो एक चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी। देखिए, जो स्लोप दिया होता है ना आपको, ये m की वैल्यू दी है। ठीक है, m की वैल्यू दी है ना, 1/2 m की वैल्यू दी है, दैट इज स्लोप। स्लोप क्या होता है? m, जो कि यहाँ पे 1/2 दिया है। कहीं कहीं आपको एंगल भी दिया होता है। ठीक है, जैसे 30 डिग्री बोल दिया, थीटा दे दिया आपको 30 डिग्री, मतलब ये लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या दिया है? ये भी स्लोप ही दिया है बच्चों, लेकिन ये एम नहीं दिया है, ये आपको थीटा दिया है। तो एम क्या होगा? टेंजेंट थीटा के बराबर होगा।
यहाँ पे m हमें निकालना पड़ेगा, टेंजेंट 30 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 1/√3, इस तरह से निकालना पड़ेगा अगर आपको थीटा दिया हो। अगर स्लोप डायरेक्टली दिया है दैट मीन्स m इज गिवन। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -4 3 विद स्लोप 1/2, यानी आपको एक रेखा का समीकरण बताना है जो बिंदु -4 3 से पास होती है और जिसका स्लोप कितना है, जिसकी ढाल है 1/2। ये चीज आपको दी गई है। मैं थोड़ा हिंट भी दे देता हूं, आपको क्या बताना है, आपको लगाना है यहाँ पे भाई 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, ढाल का। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करें और सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, देखिए जिसकी इक्वेशन यहाँ पे आ गई है वो बता सकता है अपना आंसर, शेयर कर दीजिए चैट के माध्यम से। बाकी यहाँ पे ध्यान देंगे सब बच्चे। देखिए यहाँ पे भाई कोई लाइन पास हो रही है -4 और 3 पॉइंट से, ठीक है। तो -4 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पे, जो कि पॉइंट है आपका x एक्सिस पे -4 और y एक्सिस की तरफ 3 ऐसे जा रहा है। ये हो जाएगा -4 एंड 3। क्लियर है? तो ऐसा कुछ आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो बच्चों हम यहाँ पे अगर लाइन बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा और हमें इधर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी कुछ आपकी लाइन बन सकती है। खैर इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए है कि इसका आपको स्लोप गिवन है और यहाँ पे पॉइंट गिवन है, तो आपको इक्वेशन कैसे निकालनी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे। फॉर अ लाइन, लाइन के लिए पॉइंट आपको दिया गया है, पॉइंट क्या दिया गया है, पॉइंट दे दिया है बच्चों -4 3, ठीक है। एंड स्लोप दिया है जिसको m बोल सकते हैं 1/2। ये क्लियर है? यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण कैसे निकालना है बच्चों। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। तो बस उसी की हेल्प से हम निकालेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्मूला आता होगा आपको, पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी बिंदु, बिंदु रेखा ढाल, बिंदु रेखा ढाल ये है। तो यहाँ पे बिंदु रेखा ढाल जो है उसमें इक्वेशन क्या होती है, कैसे निकालते हैं हम, ये होती है बच्चों y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट, ठीक है। यही सीखा था हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में, याद होगा ये तो। और यहाँ पे जो गिवन है वो देखिए, अब फिर पॉइंट आपको ये दिया गया है, तो पॉइंट में क्या हो जाएगा, x0, x0 कितना है, x0 है -4, ठीक है। y0 कितना है, y नोट है 3, एंड m कितना है, m आपके पास है 1/2। बस ये सब वैल्यूज इसमें रख देंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। चलिए फटाफट ये वैल्यूज रखिए, y माइनस वाई नोट कितना है 3 इज इक्वल टू m है 1/2 इंटू x माइनस एक्स नोट कितना है -4 यानी +4 आ जाएगा, है ना। ये कुछ इस तरह से होगा, -4 और ये फिर फाइनली +4 आ जाएगा। तो y -3, ठीक है, इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे 2y, 2 इंटू वाई -3 इज इक्वल टू x +4,
ये कर सकते हैं अब हम। मैं इधर ले आया तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बार बार, तो अब क्या आ जाएगा 2y -6, ठीक है। x को और 4 को भी लेफ्ट हैंड साइड ही ले आइए तो -x और -4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इनको अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले हम x को लिख देंगे तो -x प्लस 2y एंड -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद साइन सबके चेंज कर दीजिए, ये आ जाएगा x -2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। तो बच्चों ये सब ने कर लिया है नोट डाउन। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन होगा जो पॉइंट स्लोप फॉर्म के आधार पे है, ठीक है, इस पे बेस्ड है। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through 0 0 with स्लोप m। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि आपको समीकरण बताना है उस रेखा का जो पॉइंट 0 0 से मतलब ओरिजिन से पास होती है और उसका स्लोप m होगा। पिछले में आपको पॉइंट्स भी दिए थे -4 और 3 और स्लोप 1.2 था, लेकिन यहाँ पे स्लोप m दिया है। तो इसकी हेल्प से, इसकी मदद से आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला पता है आपको, सेम लगेगा। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे हम यूज करेंगे वही पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या यूज करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी बिंदु ढाल रूप होता क्या है। देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूं, ठीक है। A line passing through point x naught y naught with a slope m as equation y minus y naught is equal to m x minus x naught, ठीक है। तो मतलब क्या है, क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है जो मैं बता रहा हूं, बस वही चीज लिखी है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब कोई लाइन है, कहाँ पे लगाएंगे हम, कोई लाइन होगी जो किसी पॉइंट x नोट और y नोट से पास होगी जिसका स्लोप है m। उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, उसका समीकरण ये हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे बताइए कि आपके पास x नोट क्या है, 0, y नोट क्या है, y नोट भी 0, और स्लोप क्या है, स्लोप m है, ठीक है। यही है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, एक सवाल और करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे सब बच्चे।
फाइंड द इक्वेशन of the line which passes through the points लिख लीजिए -1 1 and 2 -4। तो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4, यानी आपको समीकरण बताना है ऐसी रेखा का, ऐसी लाइन का जो इन दो पॉइंट से पास होती हो। बस ये चीज आपको गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका समीकरण क्या हो सकता है। थोड़ा इसको मैं ड्रॉ करके आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे किस तरह से आपकी लाइन हो सकती है। तो देखिए हम यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट्स बनाते हैं 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करके देखिए अब क्या आएगी आपके पास। एक तो है पॉइंट आपके पास -1 और 1, -1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट, और एक है 2 एंड -4, 2 -4 यहाँ पे गया। ठीक है, ये हो गया 2 -4 एंड दिस इज -1 एंड 1। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो क्या बनेगा। ठीक है, थोड़ा और इस लाइन को हम, ठीक है, तो ये आपके पास एक लाइन होगी। तो यहाँ पे इसकी मदद से आपको क्या करना है, देखिए 2 पॉइंट फॉर्म जो होती है उसकी मदद से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट सॉल्व करिए इसको और आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर अ लाइन पॉइंट्स कौन से हैं आपके पास, -1 1 एंड 2 -4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x1 क्या आ गया, -1, y1 क्या है 1 एंड x2 है 2, y2 हो गया -4। ये गिवन है आपको, तो हम यूज करेंगे ये 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से, यानी 2 बिंदु रूप, है ना, 2 बिंदु रूप। अब क्या होता है सीख तो लिया ही है आपने, बताइए 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, अगर ये भी याद ना रहे तो भाई आपने ये तो सीखा है ना, y माइनस y नोट इज इक्वल टू m x माइनस x नोट, जो 1 पॉइंट फॉर्म हम करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाता है, 2 पॉइंट हो जाते हैं, है ना। 2 पॉइंट अगर हमारे पास है तो एक पॉइंट तो इसी को हम बोल देंगे x1 और y1। ठीक है, और जो m है, ठीक है,
m है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, स्लोप का फॉर्मूला लिख देंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है। अब यहां से आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करिए, y माइनस y1 कितना है 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 माइनस 4 है और y1 कितना है 1 है। x2 माइनस x1 2 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस 1। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -4 और -1 कितना आ गया, -5 अपॉन 2 प्लस 1 3 और ये आ गया x प्लस 1। 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, ये हो गया 3 y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 x प्लस 1। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, देखिए 3y माइनस 3, ठीक है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा, -5x का प्लस 5x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण हो गया इसका लाइन का, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों, जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी हमने इक्वेशन के फॉर्मूले किए थे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूले किए थे, उनमें से काफी सारे फॉर्मूले इन क्वेश्चंस में आज यूज हो गए। फॉर एग्जांपल यही देख सकते हैं आप, 2 पॉइंट फॉर्म हमने यूज कर लिया, ठीक है। फिर हमने किया था भाई पॉइंट फॉर्म हमने यूज किया था, पॉइंट क्या, स्लोप का, ढाल का, जो बिंदु ढाल होता है, रूप बिंदु ढाल रूप, वो हमने अप्लाई किया था यहाँ पे। और ऐसे ही कर करके आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म भी आएंगी, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, ऐसे ही आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।